नमस्ते, मैं हूं गौतम कुमार और आप देख रहे हैं सीखोगे नहीं तो जानोगे कैसे। अभी राज्यसभा का चुनाव होना है और आपको ये जानने की जरूर इच्छा हुई होगी कि राज्यसभा का चुनाव कैसे होता है, इनका कार्यकाल कितने दिनों का होता है और ये काम क्या करते हैं। ठीक इसी प्रकार हमने एक बार वीडियो बनाया था कि विधान पार्षद का चुनाव कैसे होता है और उनको वोट कौन देता है और इनका कार्यकाल कितने दिनों का होता है और यह क्या काम करते हैं। हमने आपको बताया था कि विधान सभा और विधान पार्षद में क्या अंतर होता है। ठीक उसी प्रकार आज राज्यसभा का चुनाव है तो आपको जानने की इच्छा जरूर हुई होगी कि राज्यसभा का चुनाव कैसे होता है। तो हमने सोचा कि इस पर भी वीडियो बना ही ले। तो हम आपको बता दें कि संसद का दो पहलू होते हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। लोकसभा में जनता खुद वोटिंग करते हैं और जनता के द्वारा जो वोट होता है, जिनको ज्यादा वोट आता है वह लोकसभा का सदस्य बन जाते हैं। लेकिन राज्यसभा में ऐसा नहीं होता है। राज्यसभा में जनता के चुने हुए प्रतिनिधि वोट करते हैं और उनको जितना ज्यादा वोट आता है उस आधार पर जीत नहीं होती है। इसमें एक कंडीशन है, वो हम आपको बता दें कि राज्यसभा का कुल 250 सदस्य हो सकते हैं, जिनमें 12 को राष्ट्रपति चुन सकते हैं। सांस्कृतिक, खेलकूद और कला के लिए नॉमिनेशन वो करवा सकते हैं। तो आपको ये जानने की इच्छा जरूर हुई होगी कि राज्यसभा का चुनाव कैसे होता है, इनके कार्यकाल कितने दिनों का होता है और उनका काम क्या होता है। तो हम आपको बता दें कि यह 250 सदस्य हो सकते हैं, जिनमें 12 को राष्ट्रपति चुनते हैं और इधर बच गए 238 में से केंद्र प्रशासित प्रदेश और राज्य से आते हैं। और यह जो है आप सोचते होंगे कि ये किस राज्य में कितने सदस्य होंगे, तो हम आपको बता दें कि ये जनसंख्या के आधार पर नियुक्त किया गया है कि किस राज्य में किसने राज्यसभा का सदस्य हो सकते हैं। जैसे कि हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में जनसंख्या ज्यादा है, तो उस उत्तर प्रदेश में टोटल 38 राज्यसभा होते हैं। और बिहार और बंगाल को हम बता दें कि बिहार और बंगाल में कुल 16 राज्यसभा होते हैं, जिनमें 6 साल का कार्यकाल होता है और प्रत्येक 2 साल पर 1/3 का कार्यकाल समाप्त हो जाता है। इसीलिए प्रत्येक 2 साल पर राज्यसभा का चुनाव होता है। और अब हम आपको बता दें कि यह चुनाव कैसे होते हैं, इसकी गणित क्या है। तो हम आपको बता दें कि जैसे कि जिस राज्य में जितने सीट खाली हुए हैं और जितने विधायक हैं, हम एक बिहार को ही ले लेते हैं, एक सिंपल सी हम बिहार को ले लेते हैं और तब आप समझाते हैं। बिहार में जैसे कोटा है, कोटा बराबर बिहार में कुल विधायक बटे राज्य के खाली संख्या, खाली राज्य संख्या जो खाली हुए हैं इस बार कार्यकाल में राज्यसभा का उतना +1, यानी कि कुल संख्या विधायक की कुल संख्या बटे खाली राज्यसभा +1 और जितना आता भाग करके उसमें +1 किया जाता है। जैसे कि हम आपको बिहार से ले लेते हैं तो बिहार में 243 विधायक हैं और इस बार इस कार्यकाल में बिहार का 5 राज्यसभा का सीट खाली हुई है। और किनका किनका सीट खाली हुई वो आगे बताएंगे, वैसे आपको मालूम भी होगा। तो बिहार में कुल 243 विधायक हैं और 5 सदस्य इस बार इस कार्यकाल में समाप्त हुआ है राज्यसभा का। तो कुल विधायक की संख्या बटे बटे खाली राज्यसभा का सीट +1, यानी कि बिहार के ले लेते हैं। बिहार में जैसे हो गया 243 बटे 5, यानी कि 5 कहां से लाए, 5 आ गया। 5 इस बार बिहार में राज्यसभा का सीट खाली हुई है। ये कार्यकाल में 1/3 जो प्रत्येक 2 साल पर खत्म होता है, तो ये इस बार जो समाप्त हुआ 5 राज्यसभा का सदस्य खत्म हुआ। तो सिंपल सी बात है कि 243 बटे 5 +1 भाग देकर आ जाता है कितना,
243/5 + 1 यानी कि 6। 243 में से 6 से भाग देंगे तो 40.5 आता है। 40.5 में +1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाता है 41.5। यानी कि एक राज्यसभा सीट को जीतने के लिए 41.5 विधायक की समर्थन की जरूरत होता है। और जो विधायक वोट देते हैं उनको पसंद चुना जाता है, पहली पसंद, दूसरी पसंद, तीसरी पसंद। पहली पसंद जो देते हैं उसमें यदि राज्यसभा जो सदस्य हैं उनको यदि 41.5 बिहार को ले लेते हैं, 41.5 विधायक का समर्थन मिलता है तो वह जीत जाते हैं। अगर ऐसा नहीं होता है तो उसमें विधायक की दूसरी पसंद देखी जाती है और इनमें से जो होते हैं उनको राज्यसभा भेजा जाता है। तो सिंपल सी बात है कि राज्य में जो है बिहार को हम बात बता रहे हैं कि बिहार में एक राज्यसभा को जीतने के लिए 41.5 विधायक की समर्थन की जरूरत होती है और तब जाकर वो राज्यसभा का सदस्य बनवाता है। अधिकतम क्या होता है कि यदि 5 हैं और कैंडिडेट ज़्यादा हो जाते हैं तब तो मतलब ये देखा जाता। वैसे ज़्यादातर इसमें क्या होता है कि निर्दलीय ही जीत जाते हैं। जैसे 5 है तो 5 खड़ा हुए और इतना हर पार्टी अपना अपना गणित सूत्र जोड़कर दे दिया जाता है, नॉमिनेशन करवा लेते हैं और ज़्यादातर निर्दलीय ही जीत जाते हैं। लेकिन बिहार में कुल 16 राज्यसभा हैं जो प्रत्येक 2 साल पर 1/3 कार्यकाल खत्म होता है, इसलिए 2 साल पर चुनाव होता है। तो इस बार 5 राज्यसभा सदस्य बिहार में समाप्त हुआ और उसका वोटिंग होना। तो आपने समझ गया कि राज्यसभा का चुनाव कैसे होता है और इनको कौन चुनता है। और आगे देखने के लिए और ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट में।